हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फीडबैक के बारे में। मतलब कि जो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में हमने पढ़ा था कि लिसनिंग के ज़रिए या कम्युनिकेशन को राइटिंग के ज़रिए हम सक्सेसफुली बना सकते थे, तो उसके अंदर जो फीडबैक है या जो भी सामने वाली व्यक्ति है, लिसनर है, उसका रिस्पॉन्स या हमें किसी बार रिस्पॉन्स देना है तो वो फीडबैक हम कैसे दें या कैसे हम ले सकते हैं, उसके बारे में हम फीडबैक को डीप में देखेंगे कि फीडबैक क्या जरूर है, क्यों हमें फीडबैक लेना चाहिए, कम्युनिकेशन में उसका पार्ट क्या है, उसकी पोर्शन की ज़रूरत क्या है फीडबैक की। तो वो सब हमें देखना है आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज का लेक्चर, गिविंग फीडबैक। तो सबसे पहले इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसे होता है, आपको भी पता है। हम अभी तक जो भी लेक्चर पढ़े उसके अंदर हमने देखा कि किस किस तरह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो उसके बारे में हमने डिटेल में देखा था, जैसे कि लिसनिंग के जरिए, स्पीकिंग के जरिए, राइटिंग के जरिए, उसके साथ साथ जो एक्टिव लिसनिंग भी देखा था उसके। तो वो सब हमने देखा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो एक इमेज दिखाई गई आपकी स्क्रीन के, तो वो एक सिंपली यही कहती है कि कोई एक जो क्या होता है, एक स्पीकर होता है, वो कोई इंफॉर्मेशन कोई लिसनर्स को पास करता है, वो सही तरीके से और एक्टिव तरीके से वो सामने वाले व्यक्ति सुने और उसका रिस्पॉन्स दे, तो वो क्या हो गया, वन टाइप ऑफ एक्टिव इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये हो गई इफेक्टिव कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। तो ये तो आज तक आपने लेक्चर में पढ़ी होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं द रियलिटी। तो सबसे पहले देते हैं कि रियलिटी क्या है। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके अंदर कौन सी रियलिटी जुड़ी होती है, मतलब कि कैसे जो कम्युनिकेशन का फ्लो है वो काम करता है, तो वो हमें देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले रियलिटी देखते हैं, मतलब कि कोई एक स्पीकर होता है जो कोई इंफॉर्मेशन पास करता है किसी लिसनर को। तो लिसनर क्या करता है, वो कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन सुनकर उसका जो भी कोई रिस्पॉन्स होता है वो फीडबैक के जरिए अपना आंसर स्पीकर को देता है। तो ये जो प्रोसेस है जो आपकी स्क्रीन पे बताई गई कि जो एक स्पीकर है वो इन्फॉर्मेशन कोई लिसनर को दे रहा है और लिसनर है वो फीडबैक के थ्रू उसको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, ये कम्युनिकेशन कैसा रहा, या उसके अंदर कोई डाउट है तो वो फीडबैक के थ्रू ही बताए। तो ये है रियलिटी कि रियल लाइफ के अंदर जो कम्युनिकेशन हम करते हैं तो कैसे करते हैं। तो ये एक तरीका है, कम्युनिकेशन वे है आप बोल सकते हैं। तो ये रियलिटी है। रियल लाइफ के अंदर भी ऐसा होगा कि आपने किसी बार किसी व्यक्ति को कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, तो उसके रिस्पॉन्स में उसने कुछ डाउट या कोई भी उसका कोई आंसर या फीडबैक होगा वो आपको दिया होगा कि ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी या कुछ भी। तो ये कम्युनिकेशन की एक रियल वे है, एक एटेंशियल वे भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फीडबैक के, मारेंगे कि फीडबैक को हम क्यों ज़रूरी है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, हमें क्यों करना चाहिए, फीडबैक क्यों देना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, वो भी सब हमने देखना है। तो सबसे पहला है यहाँ पे आउटलाइन आपको दी गई कि हम इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। तो व्हाई डू यू वी नीड फीडबैक, हमें फीडबैक की क्यों ज़रूरत है, फीडबैक के बगैर भी हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो कम्युनिकेशन हम फीडबैक के बगैर कर सो सकते हैं, बट हमें कुछ इफेक्टिव बताना है या सामने वाली व्यक्ति को जो पर्सन है उसको कम्प्लीटली पता चला या नहीं चला वो हमें चेक करना है, तो उसके लिए हमें फीडबैक ज़रूरी है। तो वो सारी बात हम डीप में देखेंगे। दूसरा है हाउ शुड वी गिव फीडबैक, हम कैसे फीडबैक दे सकते हैं, किस किस तरीके से या किस किस तरह की हमें प्रिपरेशन करके रखनी होगी फीडबैक के अंदर, तो वो हमें देखना है। और तीसरा क्वेश्चन है हाउ कैन वी रिसीव फीडबैक, हम फीडबैक को कैसे रिसीव कर सकते हैं, तो वो भी हमें देखना होगा। और उसके अंदर है सब टॉपिक, डू वी हैव टू एक्सेप्ट इट ऑल, मतलब कि हमें क्या क्या एक्सेप्ट करना है, ये हमें सब कुछ देखना है कि फीडबैक के अंदर हम कैसे लेना है। यहाँ से जो हमने टॉपिक देखे आपकी स्क्रीन पे ऊपर बताए गए वो टॉपिक सारे हमें डिटेल में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देते हैं गिविंग फीडबैक, कि हमें फीडबैक कैसे देना चाहिए। तो टू बी इफेक्टिव फीडबैक शुड बी फोकस ऑन, कभी हमें इफेक्टिव फीडबैक देना है तो जो आपकी स्क्रीन पे जो चीज़ लिखी गई है उस चीज़ पर हमें फोकस करना होगा। तो उसके अंदर सबसे पहले क्लियर एंड स्पेसिफिक पॉइंट्स, मतलब कि जब आप फीडबैक दे रहे हो उसमें जो आप बात कहना चाहते हो वो एकदम क्लियर और स्पेसिफिक होनी चाहिए, जैसे कि घुमा फिरा कर नहीं कहनी है। डायरेक्टली हमें जो भी कोई क्वेश्चन है या कोई भी कोई फीडबैक है, जो हमारा रिस्पॉन्स है वो क्लियर एंड शॉर्ट होना चाहिए, जैसे कि सामने वाले व्यक्ति को पता चले कि हम क्या करना चाहते हैं। घुमा फिरा के हमें कुछ भी नहीं देना है, क्लियर और स्पेसिफिक वर्ड का यूज़ करके ही हमें फीडबैक देना हो।
तो ये बात पर आपका फोकस रहना होगा, अटेंशन रहना होगा कि कभी कभार हम फीडबैक देते हैं तो कैसे फीडबैक देना को क्लियर एंड स्पेसिफिक पॉइंट उसके अंदर होने चाहिए। दूसरा टॉपिक है बिहेवियर डेट कैन बी चेंज, अलाउ रूम फॉर एक्शन। मतलब कभी कभार क्या होता है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं या उसका कम्युनिकेट करते हैं तो वहाँ पे हम क्या होता है कि जो हमारा बिहेवियर हो जाता है वो चेंज होता है, तो उसके हलो हमें एक्शन लेनी होगी कोई भी। मतलब कि उससे अंदर हमें क्या फ़र्क पड़ा या उसने कोई मोटिवेशनल कोई टास्क दिया या इंफॉर्मेशन दी तो उसके अंदर हमारा जो बिहेवियर है वो कैसे चेंज हुआ उसका हमें रिस्पॉन्स देना होगा। तो ये बात आपको फोकस रखनी है। ऑब्जर्व फैक्ट नोट सपोर्ट इंटेंशन। मतलब कि आपको जो फैक्ट्स है उसके अंदर ऑब्जर्वेशन करना होगा। मतलब कि उसने जो भी कुछ किया है वो रियल लाइफ के अंदर ज़रूरी है, उसकी इंफॉर्मेशन कितनी हमारे लाइफ के अंदर ज़रूरी है वो सब हमें देखना होगा। वो रियल फैक्ट है उसके अंदर हमें ऑब्जर्वेशन करना है, ना कि उसका जो भी कोई इंटेंशन है उसको सपोर्ट करना है। तो ये बात एक आपको खास ध्यान में रखनी होगी कि जो रियल फैक्ट्स है उसको ऑब्जर्वेशन में लेना होगा। वॉट यू सो फ्लैट नॉट जजमेंट। मतलब कि सबसे पहले आपको उसके बारे में सोचना है, डायरेक्टली कोई जजमेंट नहीं लेना है। मतलब कि आप कोई फीडबैक देना चाह रहे हो तो आपने कोई भी इंफॉर्मेशन ली है तो डायरेक्टली उसको सोचे समझे बिना ही आपको जजमेंट नहीं ले लेना है कि ये चीज़ ऐसी है या उसमें कुछ गलत है। बट आपको सबसे पहले उसको देखना है, उसको सोचना है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपको उसको लर्न करना होगा, उसके बाद आपको उसका जजमेंट देना है या रिस्पॉन्स देना है। ये बात एक आपको खास ध्यान में रखनी होगी कि किस किस तरह से हमें जजमेंट देना है, डायरेक्टली हम कुछ भी नहीं करेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, मतलब कि हम फीडबैक में कौन कौन से पॉइंट को टारगेट करेंगे, तो जो आपको लगे कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूरी है, उस तरह के फीडबैक को या उसका जो कंक्लूजन होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट तरीके से आप उसका कंक्लूजन भी ले सकते हो। तो इसमें से हम यह सीखने को मिला या इस चीज़ को हमें ऐसे ऐसे कंप्लीटली सॉल्यूशन करनी चाहिए, वो सब आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको फीडबैक के अंदर या रिस्पॉन्स के अंदर देना होगा। तो ये बात एक आपको कंप्लीटली याद रखनी होगी कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपको फीडबैक के अंदर देना है। उसके बाद है एग्री पर्पज। मतलब कि आपका उसका जो भी पर्पज है उसको आपको फुलफिल करना होगा, उसको एग्री करना पड़ेगा। मतलब कि आप कोई कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से कर सकते हो तो वहाँ पे जो सामने वाले व्यक्ति मतलब कि जो स्पीकर का जो भी कोई पर्पज होगा वो आपको फुलफिल करना होगा, एग्री करना होगा। गुड एक्सेप्ट एज वेल एज एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। मतलब कि आपको उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको गुड एक्सेप्ट की तरह लेना है और उसको जो हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट लाना होगा। फीडबैक की तरह आप ये भी कह सकते हो कि एज वेल एज एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, ऐसे भी कह सकते हो। गिविंग वैल्यू टू द रिसीवर नॉट रिलीज फॉर द गिवर। मतलब कि आपको किसी वैल्यू को रिसीवर को देनी है बट आपको उसको रिलीज नहीं करनी है गिवर की तरीके से। मतलब कि आप कोई फीडबैक देना चाहते हो या उसके अंदर कोई भी वैल्यू देना चाहते हो तो डायरेक्ट आप रिसीवर को कह सकते हो बट आपको वो रिलीज नहीं करनी होगी एट गिवर की तरीके से। तो ये सारी चीज है जो हमने देखी कि कौन कौन सी तरीके से हम फीडबैक दे सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ है वो आपको याद रखनी होगी या इसके अंदर फोकस करना पड़ेगा कि सबसे पहले का जो भी हम फीडबैक देते हैं उसको इफेक्टिव बनाने के लिए वो फीडबैक क्लियर एंड स्पेसिफिक होना चाहिए, उसके अंदर हमारा बिहेवियर भी चेंज होना चाहिए, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है तो उसके अंदर जो रियल लाइफ के फैक्ट्स है उसके अंदर हमें ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। डायरेक्ट हमें जजमेंट नहीं लेना है, सबसे पहले हमें सोच समझ कर और अलग पर्सपेक्टिव कर देख कर हमें कोई भी रिस्पॉन्स देना होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही या पॉइंट ही हम उसके अंदर रिस्पॉन्स करेंगे, उसका जो भी प्रपोजल होता है या उसका पर्पज़ है उसको हम फुलफिल करेंगे, उसको गुड एक्सेप्ट करेंगे और हम किसी भी तरीके की रिलीज नहीं करेंगे एज अ गिवर की तरीके से। तो ये याद रखना है, ये चीज़ है वो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है फीडबैक के अंदर कि आपको किस तरीके का फीडबैक देना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ है वो आपको याद रखनी होगी कि किस किस तरीके का फीडबैक हम दे सकते हैं। उसके बाद देखेंगे आस्किंग फॉर फीडबैक। मतलब कई बार क्या होता है कि आप कोई स्पीकिंग कर रहे हो या आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो आप एज एट स्पीकर की तरह वर्क कर रहे हो, या कोई भी आप पर्पस की स्पीकर की तरह आप बिहेव कर रहे हो।
तो वहाँ पे आपको किसी सामने वाला जो ऑडियंस है या कोई भी पीपल है उसका आपको फीडबैक लेना है या आपको उसका फीडबैक आस्क करना है, तो वहाँ पे आप कैसे कैसे कर पाओगे, तो वो सब यहाँ पे आपको देखना होगा। तो आपकी स्क्रीन पे दिखाया गया है कि आस्किंग फॉर फीडबैक आप कैसे कह सकते हो कि फीडबैक आप दो। तो यहाँ पे सबसे पहले वाई व्हेन वुड यू आस्क फॉर फीडबैक, आप क्यों, सबसे पहले आपको देखना होगा कि आप क्यों फीडबैक आस्क करने के लिए बोलोगे, आप क्यों कहोगे और किस तरह से कहोगे वो भी देखना होगा। व्हेन वॉज द लास्ट टाइम यू आस्क फॉर फीडबैक ऑन समथिंग, आपको देखना होगा कि लास्ट टाइम कब आपने फीडबैक आस्क किया था और उसके अंदर कुछ अलग से आपने कुछ थिंक किया था, तो वो सब आपको देखना होगा। व्हेन वॉज द लास्ट टाइम यू रिसीव्ड फीडबैक, तो वहाँ पे ये भी हमें सोचना होगा कि आपने कब लास्ट टाइम फीडबैक रिसीव किया था। मतलब कि सबसे पहले जब भी आप कोई भी फीडबैक आस्क कर रहे हो तो वहाँ पे आपको सबसे पहले ये जो पॉइंट्स है वो देखना होगा कि आप क्यों फीडबैक आस्क करना चाहते हो, लास्ट टाइम आपने कब किया था, लास्ट टाइम आपने कब फीडबैक को रिसीव किया, ये भी एक मोस्ट को इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी याद रखना है। और डू यू सी कॉम्प्लीमेंट एज अ फीडबैक, तो ये जो तार एक टॉपिक है, मतलब कि हमें क्यों आस्क करना है फीडबैक, कब आस्क करना है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। किस तरह से आपको आस्क करना है, लास्ट टाइम आपने कब रिसीव किया था फीडबैक, तो वो फीडबैक कैसा था, उसके अंदर आप क्या कॉम्प्लीमेंट्स करना चाहते हो या क्या देखना चाहते हो, तो आप किसी को फीडबैक कब लास्ट टाइम आपने दिया था, तो उसके अंदर आपने क्या कहा था, वो जो सारी चीज़ें हमारी जो प्रीवियस, तो वो सब हमें यहाँ पे एक अंडरस्टैंड करनी होगी, तभी से हम कोई भी फीडबैक को आस्क कर सकें। तो ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद है रिसीविंग फीडबैक, कि हमने सबसे पहले देखा कि हमें फीडबैक देना है तो कैसे कह सकते हैं, किस किस तरीके का हमें ध्यान रखना होगा। गिविंग अ फीडबैक, मतलब कि हमें कोई फीडबैक देने की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे हमें किस तरह का जो कोई पॉइंट्स है या टिप्स है उसको याद रखना होगा, तो वो हमने देखा। उसके बाद हमें किसी भी ऑडियंस को जो भी फीडबैक है उसके बारे में आस्क करने को बोला है तो वो कैसे कैसे करेंगे, उसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक याद रखने होंगे वो भी हमने देखा। तो अब हम देखेंगे कि हमें जो भी फीडबैक मिल रहा है, मतलब कि हमें जो फीडबैक रिसीव करना है वो कैसे करेंगे, तो वो सबसे पहले आपको याद रखना होगा। तो इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है प्लानिंग करनी होगी। मतलब कि आप जब कोई भी रिसीविंग फीडबैक कर रहे हो, मतलब कि आप कोई भी फीडबैक का रिसीव कर रहे हो तो वहाँ पे आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी है। तो उसके अंदर करना होगा, सबसे पहला टॉपिक है थिंक अबाउट योर आइडिया एंड वर्क बिफोर हैंड। मतलब कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सोचना होगा आपके आइडिया के बारे में, और आपने जो भी ये कोई कम्युनिकेशन किया है उसके जो पर्पज़ है तो उसके बारे में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सबसे पहले आप कोई भी फीडबैक को रिसीव करते हो तो उसके अंदर सबसे पहले आपका आइडिया और आपका वर्क चेक करना चाहिए या सोचना चाहिए। अरेंज अ टाइम प्लेस वेर यू वॉन्ट बी डिस्टर्ब एंड डोंट लीव इट टू लॉन्ग आफ्टर द इवेंट। मतलब कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप किस टाइम और किस प्लेस पे, मतलब कि वहाँ पे आप डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हो ना, वहाँ पे आप रिसीव नहीं करोगे फीडबैक। मतलब कि कब आप फीडबैक को रिसीव करोगे, जब अच्छा टाइम हो, प्लेस भी डिस्टर्बेंस ना हो, वैसा हो तो वहाँ पे ही आपको फीडबैक रिसीव करना है। मतलब कि वहाँ पे आप अच्छे से उसके बारे में सोच सकेंगे। तो ये एक चीज़ आपको खास ध्यान में रखनी होगी कि किस टाइम और किस प्लेस के अंदर, मतलब कि आपको उसके अंदर एक प्लेस और टाइम अरेंज करना होगा जिसके अंदर कोई डिस्टर्बर ना हो। आस्क फॉर हेल्प सॉल्यूशन विद द स्पेसिफिक डिफिकल्ट, मतलब कि उसके अंदर आपको कोई सॉल्यूशन या आपको हेल्प चाहिए तो उसको आपको आस्क करना पड़ेगा। मतलब कि आपको कहना पड़ेगा कि आप इसका सॉल्यूशन की तरह से क्या कर सकते हो या उसकी जो डिफ़िकल्टी है उसके अंदर आप कैसे हेल्प कर सकते हो, उसका भी आप रिस्पॉन्स ले सकते हो ऑडियंस के बारे में। मतलब कि आप ऐसे कोई सिचुएशन पे, मान लीजिए कि कोई एक ऐसा टॉपिक चल रहा है कि कम्युनिकेशन का, कि कोई एक एनवायरनमेंट पे है या पोल्यूशन पे है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऑडियंस को पूछ सकते हो या कोई भी पर्सन को पूछ सकते हो कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं या इसके जो सॉल्यूशन के बेस पर हम कैसे काम करेंगे, उसका रिस्पॉन्स हम ऑडियंस के पास से ले सकते हैं। तो ये एक चीज़ आपको खास याद रखनी है कि उसका सॉल्यूशन या हेल्प है वो भी हम आस्क कर सकते हैं।
या उसको फीडबैक की तरह हम ले सकते हैं। तो ये चीज़ आपको खास ध्यान में रखनी है। बी क्लियर अबाउट द काइंड ऑफ हेल्प यू वांट और डोंट वांट। मतलब कि सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं, या इसके टाइप्स क्या है, या हम इसको कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो वो आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। जब आप फीडबैक ले रहे हो तो उसके अंदर आपको ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों ये कर रहे हो, किस तरह से आप इसके हेल्प करोगे, या उसके टाइप्स क्या क्या होंगे, वो सब आपको अपने अंदर क्लियर रखने होंगे। बी ओपन टू हियरिंग द फीडबैक। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कोई भी चीज़ या कोई भी टाइम में या कोई भी प्लेस में हमें अपना जो फीडबैक सुनने के लिए हमने जो हियरिंग है वो ओपन रखना होगा। मतलब कि हमें कोई भी प्लेस पे फीडबैक सुनना होगा। तो इट इज़ पॉइंटलेस अदरवाइज, मतलब कि ये जो पॉइंटलेस है। बट आपको एक बात याद रखनी है, कभी कभार आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको फीडबैक तो सुनना ही होगा। मतलब कि आपको उसके लिए आपको टाइम निकालना ही होगा, क्योंकि जब फीडबैक आएगा तो ही आप ऐसे कह सकते हो कि ये कम्युनिकेशन सही वे में जा रहा है। तो ये आपको कंप्लीट याद रखना। लिसन एक्टिवली, जो हमने डिटेल में देखा था, मतलब कि आप कभी कभार फीडबैक रिसीव कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक्टिव लिसनिंग करनी होगी, जिससे कि क्या हो सके कि हम उसको डिटेल में सोच सके, अच्छी तरीके से उसको आंसर दे सके, उसका रिस्पॉन्स दे सकते, वो क्या कहना चाहते हैं, उसके हेल्प या सॉल्यूशन बेस पर हमें काम करना है। तो वहाँ पे आपको एक्टिव लिसनिंग होनी ज़रूरी है। तो ये प्लानिंग हमने देखा कि फीडबैक हम रिसीव करते हैं तो कैसे कैसे हमें प्लानिंग करनी चाहिए। तो उसके अंदर सबसे पहले देखा कि हमें आइडिया और हमारा जो वर्क है उसके अबाउट थिंक करना चाहिए। हमें टाइम और प्लेस भी अरेंज करना चाहिए, वहाँ पे जो भी डिस्टर्बेंस ना हो वैसे हमें टाइम और प्लेस चॉइस करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए। हम रिस्पॉन्स के ज़रिए हम कुछ क्वेश्चन या उसका सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, और उसके अंदर आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि आप उसको कैसे हेल्प कर सकते हो या उसका सॉल्यूशन बेस पर आप कैसे काम कर सकते हो। उसके बाद है, हमें कोई भी चीज़ या किसी भी टाइम और प्लेस पे हमारा जो भी हियरिंग है वो ओपन रखना होगा। मतलब कि हम किसी भी सिचुएशन में हमारा फीडबैक तो देना ही होगा या लेना ही होगा। तो वो एक चीज़ हो गई। और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आप गोल्डन एमपी की तरह लिख सकते हो, लिसन एक्टिवली। मतलब कि जो भी कोई रिसीव आपको फीडबैक मिल रहा है या आपको कोई भी रिस्पॉन्स मिल रहा है आपके कम्युनिकेशन के अंदर, तो वहाँ पे आपका जो भी रिस्पॉन्स है या फीडबैक है वो आपको एक्टिव तरीके से लिसन करना होगा, तो ही आप उसके अंदर डिटेल में कुछ कर पाओगे। तो यह बात आपको कम्प्लीटली याद रखनी होगी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा प्लानिंग। उसके बाद है इन रिसीविंग फीडबैक। मतलब कि जब आप फीडबैक रिसीविंग कर रहे हो तो वहाँ पे आप क्या करना है एट ए टाइम। तो उसके अंदर आपको यहाँ पे टॉपिक दिया गया है ब्रेथ। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, ब्रेथफुली उसको सुनना पड़ेगा। तो ये बात है कि आपको ध्यान में रखनी होगी। लिसन केयरफुली, मतलब कि जो फीडबैक है मैंने कैसा कहा वैसे ही कि आपको सबसे पहले जो एक्टिव लिसनिंग करना पड़ेगा। मतलब कि जो फीडबैक है, जो सामने वाली ऑडियंस कुछ कहना चाह रही है या आपको कोई डाउट पूछ रही है, उसका फीडबैक दे रही आपके कम्युनिकेशन के बारे में, तो उसको एक्टिव तरीके से और केयरफुली तरीके से आपको उसको लिसन करना पड़ेगा। उसके बाद है आस्क क्वेश्चन फॉर क्लियरिटी। क्लैरिटी मतलब कि आपको अपना जो भी कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हुआ या वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं, उसके लिए मतलब कि उसकी क्लैरिटी के लिए आपको ऑडियंस के लिए क्वेश्चन आस्क करने पड़ेंगे। तो ही पता चलेगा कि ऑडियंस इसके अंदर कितना इंटरेस्ट ले रही है, या सामने वाला कोई भी पर्सन है वो क्लियर है या नहीं है, ये चीज़ समझता है कि नहीं समझता है, वो सब आपको क्वेश्चन आस्क करके ही पता चलेगा। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या हो गया, फीडबैक हो गया। और नॉलेज तो फीडबैक मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो फीडबैक का नॉलेज है उसको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। और नॉलेज वैलिड पॉइंट, उसके अंदर जो वैलिड पॉइंट है वो उसके बारे में हमें थिंक करना है कि किस किस तरह के ये पॉइंट्स है, उसको हम कैसे सॉल्यूशन बेस्ड काम कर सकें, या उसका जो भी फैक्ट है उसको ऑब्जर्वेशन कैसे कर सकते हैं, वो आपको देखना। टेक टाइम टू सॉर्ट आउट व्हाट यू हार्ट। मतलब कि आपको जो भी कोई रिस्पॉन्स
मिल रहा है उसको शॉर्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लेना होगा, कि मतलब कि आपको डायरेक्टली जजमेंट नहीं लेना है, आपको सबसे पहले उसको सोचना है, समझना है, वो लोग अलग पर्सपेक्टिव से देखना है, उसके बाद ही आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जजमेंट लेना। तो ये बात आपको याद रखनी होगी कि टेक टाइम टू सॉर्ट ओवर व्हाट यू हैड। तो ये जो सारी चीज देखी इन रिसीविंग फीडबैक, तो फीडबैक लेते समय हमें कौन कौन सी चीज़ ध्यान में रखनी होगी। तो सबसे पहले ब्रेथफुली हमें लिसनिंग करना होगा, लिसन केयरफुली, एक्टिव लिसनिंग करना होगा। रिस्पॉन्स के लिए हमें कुछ क्वेश्चन भी आस्क करने होंगे जिससे कि हमें क्लैरिटी बनी रहे। उसके बाद है उसका जो नॉलेज है फीडबैक के अंदर वो हमें देखना होगा। वैलिड पॉइंट मतलब कि जो फैक्ट है उसके अंदर ऑब्जर्वेशन करना होगा, और उसका जो भी रिस्पॉन्स देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम लेना पड़ेगा या उसका कंप्लीटली सोचना पड़ेगा। तो ये हो गया इन रिसीविंग फीडबैक। अब हम देखेंगे कि ट्राई नॉट टू, मतलब कि आपको क्या क्या चीज़ नहीं करनी है जब आप फीडबैक रिसीव कर रहे हो तब। तो ये चीज़ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि फीडबैक तो कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, बट आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है और कैसी कैसी चीज़ आपको नहीं करनी है, वो सब आपको यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं टेक इट पर्सनली और गेट हर्ट एंग्री। तो आपको सबसे पहले तो कोई भी फीडबैक मिले, अच्छा हो या बुरा, आपको पर्सनली नहीं लेना है, आपको हर्ट और एंग्री नहीं होना है। ये बात आपको कंप्लीटली याद रखनी होगी कि कोई भी जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसका जो रिस्पॉन्स है या फीडबैक है वो आप लेते हो तो वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बट आपको उसको पर्सनली नहीं लेना है, उसके हिसाब से आपको एंग्री नहीं होना है। तो ये बात आपको कंप्लीटली ध्यान में रखनी है। इंटरप्रेटिव विद द रीजन इफ द फीडबैक इज नेगेटिव, मतलब कि फीडबैक नेगेटिव भी हो सकता है तो वहां पे आपको उसका रीजन देखना होगा। तो ये बात आपको कंप्लीटली याद रखनी होगी कि आपको जब भी कोई फीडबैक नेगेटिव मिले तो आपको उसको रीजन देखना होगा, बट उसका आपको कोई पर्सनली टेक नहीं करना होगा, उसके अबाउट आपको कोई डिटेल में नहीं सोचना है। ये बात आपको कंप्लीटली याद रखनी है। डिसमिस द पॉइंट इफ यू डोंट एग्री विद देम, तो मतलब कि आप जिस पॉइंट पे सामने वाले व्यक्ति से एग्री नहीं हो उस पॉइंट को हमें लेना ही नहीं, उसको डिसमिस करना है। तो ये बात आपको याद रखनी। इफ यू डोंट एग्री गेट अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि आप जिस पॉइंट के साथ एग्री नहीं है उसको एक अलग पॉइंट व्यू से देखना चाहिए। तो वो एक बात आपको याद रखनी होगी कि जिस पॉइंट से आप खुश नहीं है, आप सहमत नहीं है, तो उसको हम अलग या उसका अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखना चाहिए। तो सबसे पहले वो हमारी क्या होगी, अंदर से थिंक करना होगा कि यह क्या हो सकता है इसका, उसको हम कैसे हम सॉल्यूशन बेस्ड काम कर सकते हैं, तो वो सब हमें देखना होगा। रिमेंबर नेगेटिव पॉइंट फॉर एवर, ये चीज़ जो हमें कभी नहीं करनी होगी। अपने जो भी कोई नेगेटिव पॉइंट्स है वो कभी हमें रिमेंबर नहीं करने हैं। रिमेंबर द पॉजिटिव वन इंस्टेंट, हमें सिर्फ अपना जो भी कोई पॉजिटिव है ना वही हमें क्या करना है, रिमेंबर करना है, क्योंकि नेगेटिव से हम नेगेटिव बन जाते हैं। तो हमें सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स पे ही फील करना होगा, अटेंशन देना होगा, उसके अंदर फोकस करना है। एंड डोंट डिसमिस पॉजिटिव कमेंट, हमें कभी भी क्या करना नहीं है, जो पॉजिटिव कमेंट है उसको डिसमिस नहीं करनी है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी कि जो भी हमारी कोई पॉजिटिव कमेंट्स है उसको हमें आगे रखना होगा, उसके अंदर फोकस देना होगा, और नेगेटिव जो भी है उसको हमें डिसमिस करता रहना है। बस आपको उसको सॉल्यूशन बेस्ड ही काम करना होगा, उसका दो आप पर्सनली या उसके अंदर आपको कोई एंग्री होने की जैसी बात नहीं है। तो ये जो चीज़ है आपको नहीं करनी है। तो ये आपको याद रखना कि किस किस चीज़ को आपको पर्सनली नहीं लेनी है, उसके अंदर आपको कौन कौन सी तरीके से काम कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो, वो सब हमें यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे ये जो चीज़ जो आपकी स्क्रीन में दिख गई है तो वो आपको नहीं करनी है। उसके बाद है फीडबैक। तो फीडबैक फोकस ऑन बिहेवियर एंड एक्शन विच कैन बी चेंज नॉट पर्सनली। फीडबैक फोकस ऑन बिहेवियर एंड एक्शन विच कैन बी चेंज नॉट पर्सनालिटी, मतलब कि फीडबैक का फोकस और बिहेवियर और उसका जो भी एक्शन होता है, मतलब कि जो फीडबैक पर हमारा जो भी कोई एक्शन या बिहेवियर होता है वो कभी भी हमारी पर्सनालिटी को चेंज नहीं कर सकता। तो ये बात आपको सिर्फ याद रखनी होगी कि कभी भी आप फीडबैक दे रहे हो तो वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। लर्न टू गिव इफेक्टिव फीडबैक, हमें
इफेक्टिव फीडबैक देने के लिए या इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने के लिए उसके अंदर हमें लर्न करना पड़ेगा कि किस किस तरीके से हम उसको इफेक्टिव बना सकते हैं, हमारे रिस्पॉन्स को कैसे कैसे पॉइंट दे सकते हैं। तो हमने आगे भी देखा था कि हमें कब इफेक्टिव फीडबैक बनाना है, तो हमारा फीडबैक क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हम लेंगे लाइक कंक्लूजन। तो वैसे सारे जो हमने आगे टिप्स देखी वो यहाँ पे अप्लाई करनी होगी, उसको लर्न करना होगा। उसके बाद है लर्न टू रिसीव फीडबैक, हमें फीडबैक कैसे लेना है वो लर्न करना पड़ेगा। तो यह चीज़ आपको कंप्लीटली याद रखनी होगी। अंडरस्टैंडिंग टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर बोथ ऑफ दिस, हमें सबसे पहले तो हमारी टाइमिंग जो हमारा इम्पोर्टेंट है, मतलब कि जो हमारा गिव इफेक्टिव फीडबैक है और रिसीव इफेक्टिव फीडबैक है, उसके अंदर हमारी टाइम है उसको इम्पोर्टेंट करना होगा, उसको अंडरस्टैंड करना होगा, उसको पार्टीशन करना होगा, वो हमें ध्यान रखना होगा। वेट अप कॉमेंट सेंसिबिलिटी, नेगेटिव्स डू नॉट मीन मोर देन पॉजिटिव, मतलब कि सिंपली आपको ऐसा याद रखना है कि नेगेटिव पॉइंट्स को हमें डिसमिस करना है, उसके सॉल्यूशन बेस ही हमें काम करना है, दूसरे को इसको पर्सनली टैक नहीं करना है, हमें उसके अंदर को हमें ज़्यादा टाइम नहीं बिताना है, हमें सिर्फ अपने जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसका ही ध्यान रखना है। तो ये जो सारी चीज़ है वो हमने कंक्लूजन देखा कि फीडबैक किसे कहते हैं, फीडबैक के अंदर हमारा क्या क्या एक्शन होना चाहिए, हमारा कभी भी बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए, हमारी पर्सनालिटी चेंज नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा क्या करना होगा, इफेक्टिव फीडबैक के लिए लर्न करने रहना होगा। हमें फीडबैक रिसीव करने के लिए भी हमें लर्न होना पड़ेगा, किस किस तरह की प्लानिंग करनी होगी, कैसे कैसे हम ले सकते हैं उसको, कैसे कैसे क्वेश्चन करके हम फीडबैक ले सकते हैं, उसको क्लैरिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो वो सब हमें देखना होगा। अंडरस्टैंड टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर बोथ ऑफ दिस, हमने जो फीडबैक रिसीव और हमें कोई फीडबैक देना है तो उसके अंदर हमारा जो टाइमिंग है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और कभी भी हमें जो नेगेटिव है वो हमें पर्सनली नहीं लेना है, उसके अंदर गुस्सा नहीं होना है, उसके अंदर सॉल्यूशन बेस्ड ही हमें काम करना है। तो ये बात आपको खास ध्यान में रखनी होगी। तो यहाँ पे हमने फीडबैक के बारे में देखा कि फीडबैक के अंदर किस किस तरीके का हमें काम करना होगा। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो होता है ख़त्म। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले से रिवाइज कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ हमने पढ़ी। तो पहले सबसे पहले हमने देखा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो उसके अंदर सबसे पहले देखा कि रियलिटी क्या होती है इन लाइफ, कैसी सिचुएशन होती है। तो सबसे पहले कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला होता है स्पीकर और सामने लेने वाला होता है रिसीवर। तो वो रिसीवर जो कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन लेके उसका क्या देता है, फीडबैक देता है। उसके बाद हमने फीडबैक के बारे में देखा, उसकी आउटलाइन चेक की। उसके अंदर हमने पहले देखा कि गिव इन फीडबैक हम फीडबैक कैसे दे सकते हैं। तो उसके अंदर हमें इफेक्टिव फीडबैक बनाने के लिए क्या क्या चीज़ पे फोकस करना होगा वो हमने देखा। उसके अंदर सबसे पहले हमने देखा था क्लियर एंड स्पेसिफिक पॉइंट हमारे होने चाहिए, बिहेवियर हमारा कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ जो ऑब्जर्वेशन फैक्ट्स है उसके बारे में ही सोचना होगा, वो ही हमने देखा था। व्हाट्स यू सो, हमें डायरेक्टली जजमेंट नहीं लेना है, हमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर ही वर्क करना होगा, वो भी हमने देखा। हमारा जो पर्पस है वो एग्री होना चाहिए, तो वो भी हमने देखा। ये सारी चीज़ आपको याद रखनी होगी। आस्किंग फॉर फीडबैक हमने देखा था कि हम कैसे कैसे फीडबैक को ले सकते हैं या आस्क करने को बोल सकते हैं। उसके अंदर हमने डिटेल देखा था कि क्वेश्चन पूछ के भी हम कर सकते हैं, हमें किस क्यों फीडबैक चाहिए वो भी आप आस्क कर सकते हो। तो वो सारे आप चीज़ को ध्यान में रख के क्या ले सकते हो, फीडबैक ले सकते हो। उसके बाद हमने देखा रिसीविंग फीडबैक, हम किस तरह से फीडबैक को रिसीव कर सकते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले हमने प्लानिंग की थी कि जो हमें आइडिया है वो हमारा वर्क है उसके अबाउट हमें थिंक करना होगा, हमारा जो प्लेस एंड टाइम है वो अरेंज करना होगा क्योंकि वो डिस्टर्बेंस वाला ना हो या क्लियर एंड शॉर्ट हो। वो आपको उसके जो भी कोई क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन और हेल्प के लिए भी आप उसको रिस्पॉन्स के तरह आस्क कर सकते हो। आपको सबसे पहले अपने अंदर क्लियर होना चाहिए जब आप रिसीविंग करना चाहते हो। बी ओपन हियर द फीडबैक, तो आपको सबसे पहले आप कभी भी कभार कहीं भी सिचुएशन पे आपको अपना जो फीडबैक लेने का या फीडबैक रिसीव करने की सिचुएशन या आपको क्रिएट करनी होगी। मतलब कि आप कोई भी सिचुएशन में फीडबैक रिसीव करना होगा।
उसके बाद देखा होगा कि हम फीडबैक कैसे कैसे ले सकते हैं, इन फीडबैक हमें किस किस चीज़ की ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हमने देखा था एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए। उसके बाद देखा था आस्क क्वेश्चन फॉर क्लैरिटी, क्लैरिटी के लिए हमें क्वेश्चन आस्क करना होगा। उसके बाद देखा था नॉलेज द फीडबैक, नॉलेज वैलिड पॉइंट, टेक टाइम टू शॉर्ट आउट व्हाट यू हार्ड। तो ये सब हमने देखा था। उसके बाद हम देखे हैं कि हम किस किस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। तो वहाँ पे हमने देखा था कि किसी भी नेगेटिव जो भी कोई है उसको हमें पर्सनल नहीं लेना है, उसको एंग्री नहीं होना है। जो भी हमारा नेगेटिव है उसको हमें डिसमिस करना होगा, जो भी हमारा पॉजिटिव है उसके अंदर हमें फोकस करना होगा। वो सब हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा कि फीडबैक के अंदर ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, किस किस चीज़ को याद रखना होगा। तो उसके अंदर हमने देखा था कि हमारा बिहेवियर मतलब कि पर्सनालिटी चेंज नहीं होनी चाहिए किसी भी फीडबैक के अंदर। हमारा जो भी फीडबैक है उसको हमें सबसे पहले इफेक्टिव बनाने के लिए रन करते रहना है, उसके बाद हमें उसको रिसीव करने के लिए भी रन करना पड़ेगा। तो वो सब हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। यहाँ पे आपको असाइनमेंट दिया गया है तो वो आपको फुलफिल करके आपकी अटेंडेंस लेनी होगी।